Hey guys, welcome back to the second video of Are You an Intelligent Investor? इस वीडियो के लिए मैंने पिक किया है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये एक मस्ट रीड बुक है आपके लिए। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 3 तरह के लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला है स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर वो लोग हैं जो शेयर मार्केट में हो रहे प्राइस मूवमेंट से गेन करने के लिए किसी शेयर को खरीदते या बेचते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट खुलते ही कुछ शेयर को खरीद लेते हैं और शेयर मार्केट क्लोज होने से ठीक पहले उस शेयर को बेच देते हैं, और उस दौरान जो प्राइस का मूवमेंट हुआ है वहाँ से वो गेन करना चाहते हैं, या फिर वो किसी शेयर को आज खरीदते हैं और कुछ दिनों के अंदर ही उस शेयर को बेच देते हैं। एक स्पेकुलेटर किसी शेयर के पीछे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च नहीं करता, वह मार्केट के सेंटीमेंट को समझकर शेयर में इन्वेस्ट करता है। ग्राहम बताते हैं कि स्पेकुलेशन एक सट्टे की तरह है। सो यहाँ पर स्पेकुलेटर अपने लक को इस्तेमाल करके कुछ गेन करने की कोशिश कर रहा है, तो ग्राहम कभी भी स्पेकुलेशन को प्रमोट नहीं करते। सेकेंड कैटेगरी है डिफेंसिव इन्वेस्टर की। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो लोग हैं जो डेली प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर ध्यान ना देकर किसी शेयर को आज परचेज करते हैं और एक टाइम के लिए छोड़ देते हैं, और जब उस शेयर में ग्रोथ होता है तब उस शेयर को सेल करके एक अर्निंग जनरेट करते हैं। साथ ही डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड भी एक अर्निंग का सोर्स होता है। सो ग्राहम बताते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो एज ए डिफेंसिव इन्वेस्टर ही सही आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है एज ए म्यूचुअल फंड आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं जो इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब आप जो पैसा लगा रहे हैं वो किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में लगाया जाता है। चूँकि म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के पास बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जो शेयर के पीछे रिसर्च करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं और तब जाके पैसा लगाते हैं, तो आपके लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। मगर वहाँ नुकसान भी है कि जब आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली पैसा ना लगा के किसी म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू लगा रहे हैं, तो आपका जो गेन है, जो मार्जिन है, वो घट जाता है, क्योंकि जब कंपनी उस गेन के ऊपर आपको रिटर्न देती है तो वहाँ म्यूचुअल फंड कंपनी अपना मार्जिन भी डिडक्ट कर लेती है। सेकेंड ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं इंडेक्स फंड के थ्रू। इंडेक्स फंड किसी भी देश का वो फंड है जो कि ऐसी कंपनीज को मिला के बनाया जाता है जो उस देश में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे इंडिया में सेंसेक्स है जहाँ पे टॉप 30 कंपनीज को मिला के बनाया गया है। निफ्टी है जिसमें टॉप 50 कंपनीज को मिला के बनाया गया है। सो अगर आप इन कंपनीज के शेयर में पैसा लगाते हैं तो आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। 1990 से अभी तक इंडेक्स फंड 25 गुना बढ़ चुका है। साथ ही साथ देखा गया है कि एक इंडेक्स फंड का जो एवरेज एनुअल रिटर्न होता है वो करीब 18% होता है। सो इंडेक्स फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज भी इंडेक्स ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बना के रखती हैं, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसे फंड को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, क्योंकि उस फंड में म्यूचुअल फंड कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत कम होता है। थर्ड कैटेगरी है इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम शेयर मार्केट में देते हैं और सुबह से लेकर शाम तक शेयर के पीछे रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं और शेयर को परचेज और सेल करते हैं। देखा जाए तो इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए शेयर मार्केट का जो ये ट्रांजैक्शन वो एक बिजनेस की तरह है, वो उसे फुल टाइम करते हैं। सो अगर आप इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ग्राहम बताते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर बनकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। स्पेकुलेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, मगर कहते हैं कि अगर फिर भी आप स्पेकुलेशन करना चाहते हैं तो आप 2 फंड मेंटेन कर सकते हैं। एक फंड जो सिर्फ स्पेकुलेशन पर्पस से आप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड आपने इन्वेस्ट कर रखा है, एंड वहीं दूसरी तरफ आप एक अलग फंड मेंटेन कर रहे हैं जहाँ पर आप कुछ शेयर में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्राहम बोलते हैं कि नेवर मिंगल योर स्पेकुलेशन फंड विथ योर इन्वेस्टमेंट फंड। So that's it in this video. Good luck. Love you all.